अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा। रोज़ हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7। रोज़ से मुराद मेरी मंडे टू थर्सडे हम कुलिनरी आर्ट्स की जो हमारी ट्रेड है उसकी रेसिपीज़ लेकर आते हैं और फ्राइडे एंड सैटरडे हम बेकिंग पेटिसरीज़ का सेक्शन लेके आते हैं। सो हम होते हैं रोज़ाना आपके साथ शाम 6 से 7। हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट है www.skillston.com और मैं आपको क्यूरीज के लिए नंबर भी बता देती हूँ 0311754557। अगेन नंबर रिपीट किए देती हूँ 0311754557। आप कॉल कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं और आप जब कैंपस विज़िट करना चाहें तो उससे मुतालिक आपको जो चीज़ें पूछना चाहें या अपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स लेकर आना चाहें उसकी डिटेल जानना चाहें कि आप सेकंड टाइम के हासिल से बच जाएं, यानी कि 2 चक्कर ना लगाने पड़े, तो आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं ताकि आपको दूसरा चक्कर ना लगे। आप एक वन गो में जाके अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो सबमिट भी करा सके, साथ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा दें। सो आपके लिए बड़ी आसानी कर दी है। 4 कैंपस हैं नियरेस्ट टू योर होम, जो आपके घर से करीब हो उसको विज़िट करें, वहीं एडमिशन लें ताकि आने जाने का टाइम भी बच जाए। बिकॉज टाइम इट्स अ प्रेशियस थिंग कि लाइक हम ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जो हमारा कीमती वक्त है अगर हम उसको सही से यूटिलाइज़ कर लें तो हम ज़िंदगी में उसको अप्रिसिएशन भी ले सकते हैं और उसको अवेल भी कर सकते हैं कि हमने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिए, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। ना सिर्फ हमारी होगी बल्कि उससे हम दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। सो टाइम जो गुजर गया सो गुजर गया, उसको कहते हैं ना कि जी हर वक्त एक बात के पीछे ना पड़े रहें, एक बात को लेके उसको वो रोना पीटना ना डालते रहें। देखें जो ज़िंदगी में हुआ वो बेहतर के लिए हुआ और जो आगे होने जाएगा इंशाल्लाह वो भी बेहतरी के लिए ही होगा। क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है जो एक बार गुजर जाता है वो लौट कर नहीं आता, लेकिन जो माजी में गलतियां हो जाए, जो मिसहैप्स हो जाएं, तो एक वो वक्त है ऑब्वियसली वो मेमोरीज़ होती हैं आपकी, आइदर इट्स अ गुड मेमोरीज और इट्स अ बैड मेमोरीज, व्हाटएवर जिस तरह की मेमोरीज हो। द थिंग इज़ कि उसको हमने कैरी किस तरह करना है लाइफ में, क्या उन चीज़ों के क्या अपनी नेगेटिव वाइब्स जो हमें मिल रही हैं या वो लोग जो हमें नेगेटिव कमेंट कर रहे हो या फिर लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आए हों, तो क्या उन सबको हम अपने ऊपर सवार करके अपना फ्यूचर ख़राब कर दें। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखें सबसे पहले हमारी सेल्फ़ काउंसलिंग होती है, कोई दूसरा हमारी काउंसलिंग बाद में करेगा। सबसे पहले एक सेल्फ़ काउंसलिंग होती है, ज़िंदगी का एक ठहराव होता है, एक मूवमेंट होता है कि आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, अगले को सुनने की ज़रूरत होती है। जब आप चीज़ों को समझते हैं, टाइम फ्रेम को समझते हैं कि किस फेज़ में हमें किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। अगर राइट टाइम पे आप राइट डिसीजन ले लें, अपने बड़ों की बात को समझ लें, सुन लें और थोड़ा सा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएं, अपना मोरल हाई करने के लिए सबसे पहले सेल्फ काउंसलिंग ज़रूरी होती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए जब आप पॉजिटिव लोगों में बैठते हैं ना तो आपको पॉजिटिविटी मिलती है। सो आपके जो सराउंडिंग, आपके दोस्त हैं, जो आपके अहबाब हैं, जो आपके जानने वाले जो फेलोज हैं, ख़राब जो आपकी गैदरिंग होती है उससे बेहतर है कि आप अकेले तन्हा बैठ लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सो देयर इज़ नीड कि हम हमारे सराउंडिंग जो लोग हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव वाइब्स हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखें तो ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सकती है। और ज़िंदगी बेहतर स्किल्स लेकर भी होती है। जब आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, आप इतना बिजी होते हैं, आप सोचते हैं नई नई चीज़ों के बारे में, नई क्रिएशंस के बारे में सोच रहे होते हैं, नए तरीके ढूंढते हैं काम को करने के कि किस तरह हम अपने काम को बेहतर कर सकें। क्या R&D के ऊपर हम बहुत काम कर रहे होते हैं कि जी कौन सी मार्केट में हम नई रेसिपी को डेवलप करके ला सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो देखें जब आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के अंडर ट्रेनिंग होते हैं या स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ले चुके होते हैं तो आप एक मेंटल एक्सरसाइज के ऊपर होते हैं। देखिए आपको तरकीबें बहुत मिल जाएंगी, इंग्रेडिएंट्स आपको सब पता चल जाएंगे। माशाल्लाह अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो लेकिन एक होता है कि खुद बैठ के चीज़ों को समझना, डेवलप करना, केमिस्ट्री समझना, चीज़ों की इंग्रेडिएंट को मिला के एक नई रेसिपी जनरेट करना। सो ये कैसे होगा? ये तो ऐसे ही होगा ना जब आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग लेंगे। ऑब्वियसली उसका अपना एक मज़ा है, उसकी एक्सपर्टीज़ आपको दी जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाता है कि आप किस तरीके से नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स और होटल मैनेजमेंट ने आपके लिए यही बड़ी आसानी की है कि जहां आपको
डिफरेंट ट्रेड्स की ट्रेनिंग दी जा रही होती है, वहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा जा रहा होता है, यानी आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज इस तरह से कराई जा रही होती हैं कि आपके जो कहते हैं ना कि जी नई क्रिएशंस के लिए, एक नई रेसिपीज़ बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा काम करने के लिए आपको जो है विजन क्लियर हो रहे होते हैं। सो आपने विजिट करना नहीं भूलना है इंस्टीट्यूट का। आप आएँ, हमसे मिलें, गपशप करें, चिट चैट करें, डिस्कस करें, हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। और साथ अगर हम बात करें मेहरान स्पाइसेस की, मेहरान जो जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का, तो मेहरान ने बड़ी आसानी करती है फॉर दोस्त जो बड़ी जल्दी में आए, रेसिपी मिक्स खोलें, खाना बनाएं और पूरा घर खुशबू से महक जाए और जी खाने की रंगत भी निकल के आए और दस्तरखान की शान भी बड़ी बढ़ सी जाए। तो उसके लिए मेहरान स्पाइसेस अगेन आपने देखा कि मेजॉरिटी में जितना स्पाइस यूज़ कर रही हूँ, मेजॉरिटी क्या ऑल द टाइम मैं जो स्पाइस यूज़ कर रही हूँ प्लेन स्पाइसेस में, आपने सारे स्पाइस देखे मेरे पास मेहरान स्पाइसेस के होते हैं। हम कितनी ही इन्वेस्टमेंट कर लें, हम अच्छे से अच्छा गोश्त ले आए, मटन ले आए, लैम्ब ले आए, कैमल मीट हो, मतलब सी फूड हो, व्हाटएवर कोई मीट हो, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर जो सॉसेज हैं, स्पाइसेस हैं, वो उसमें चॉइस आपकी गलत हो गई तो जो आपका बेस अमाउंट है समझे डूब गया मैं तो कहती जी पैसा डूब गया, क्योंकि जब आपको जो आपको रिक्वायर्ड फ्लेवर्स हैं वो अचीव नहीं हुए तो फिर जी बेकार है ना इतनी इन्वेस्टमेंट। सो मसालों की सही इंतखाब भी बहुत मैटर करता है। सो देयर इज़ नीड कि जी हम अच्छे फाइन क्वालिटी स्पाइस की तरफ जाएं जिसका अरोमा भी अच्छा हो, फ्लेवर भी अच्छा हो, टेक्सचर भी अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस की तो हम कहते हैं ना इकोनॉमिकल प्राइस में हमें बहुत अच्छा सा सामान मिल जाए। सो हमारे पास बेहतरीन चॉइस होती है मेहरान स्पाइसेस की। आप भी जाएं अपने घर की ग्रॉसरी में जो मेहरान स्पाइसेस हैं उसको लेकर आएँ ताकि आपको पता चले कि जी मेहरान स्पाइसेस कितनी अच्छी फ़ाइन क्वालिटी के ऊपर काम कर रहा है, एडिशनल कलर एडिड नहीं कर रहा होता, MSG फ्री है स्पाइसेस और ताज़ा तो है ही। तो चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं क्या बना रहे हैं, कौन है हमारे साथ और क्या रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। हाइड्रेशन लेवल का अपनी बॉडी में खास ख्याल रखा करें, पानी पीते रहा करें, थोड़ा 6 लीटर नहीं 2 लीटर पी लिया करें हैं, 6 लीटर पानी पीने वालेकुम सलाम, 6 लीटर पिया करें नहीं मैम 6 गिलास पिया करें 6 गिलास 8 गिलास 10 गिलास 6 लीटर नहीं 6 लीटर नहीं 6 गिलास। वो बड़ी वाली बॉटल आती है ना, अम्मी ने इतना मारना कि अभी तो पानी आया था कहाँ चला गया। क्या बना रहे हैं शेफ? आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ ब्लैक पेपर और कॉर्न राइस बनाने जा रहे हैं। ठीक है। और चावल हमने रेडी रखे हैं। रेडी क्या रखे? बना के रखिए तैयार करके रख दिया। तैयार क्या किया? बॉईल करके रख दिया आज ना थोड़ी सी क्लास हो क्या तैयार किया है चावल? नहीं शेफ बॉईल करके रख दिया। बॉईल करके रखे, मैं क्या शायद रेसिपी बना के रख ली है टाइम की सहूलत की वजह से। टाइम की सहूलत की वजह से चावल उबाल के रख लिए और चावल में हमने लिए थे हमारे मेहरान स्पाइसेस। मेहरान जो जानते हैं हुनर दिलों पर राज करने का, तो उनका जो राइस है अगेन बहुत जिसका अरोमा मतलब बेहतरीन अरोमा। आई मस्ट से कि यू हैव टू ट्राई कि इनके राइस लेकर आए। इनका जो सेला राइस है, बासमती राइस है, क्वालिटी इज़ ऑसम। चावल की क्वालिटी अगर अच्छी ना हो ना तो सब कुछ बेकार हो जाता है। मुझे ग्लव्स दे दें। तो जनाब जब तक हम थोड़ा सा प्रिपरेशन अपनी चीज़ें लाइन अप करें, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन वेलकम बैक। यहाँ देखिए हमारे पास बीफ ब्लैक पेपर के लिए यहाँ हमारे पास बीफ मौजूद है। 500 ग्राम बीफ है, यानी कि आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा बीफ लेना है और उसको आपने इस तरह स्लाइस में काट लेना है और आप उसको दूसरी कटिंग जो हमारे पास जूलियन होती है उसमें भी काट सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह इसमें कट सकता है। तो हमने यहाँ पे स्लाइस में इसको काटा हुआ है 500 ग्राम बीफ को। इसकी हम मैरिनेशन करने जा रहे हैं। इसकी मैरिनेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? ब्लैक पेपर सबसे मेन चीज़। सबसे पहले तो ब्लैक पेपर है। हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं नमक। नमक चाहिए हस्बे लज़्ज़त। हस्बे लज़्ज़त पे हमने यहाँ नमक डाला है आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया। 1 टेबल स्पून मेहरान का सोया सॉस, ये इसके फ्लेवर को कर देगा बहुत इन्हेंस। साथ में हम डालने जा रहे हैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर यानी कि वाइट पेपर पाउडर आधा चाय का चम्मच। कहाँ है काली मिर्च पिसी हुई? मेहरान की काली मिर्च, ये रही हमारे पास मेहरान की काली मिर्च। ये हम ऐड करने जा रहे हैं तकरीबन 1 टीस्पून।
ये हमने 1 टीस्पून इसमें मेहरान की काली मिर्च ऐड की। साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है अंडा। यस मैम। आधा अंडा हम इसमें ऐड करेंगे, पूरा अंडा ऐड नहीं करेंगे वरना बहुत ज़्यादा कोटिंग हो जाएगी। कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, अरारोट पाउडर, जो आपके पास मौजूद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कितना इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून। ये आ गया जनाब 2 टेबल स्पून और ये है हमारे पास 3 टेबल स्पून। इसको हमने इसमें ऐड किया और अब हम इसको करने जा रहे हैं मिक्स। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसको हम डीप फ्राई करके निकालेंगे, ठीक है। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डीप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल अलग टेक्सचर और फ्लेवर आएगा। आपने इसको जेंटली मिक्स करना है, बहुत रब करते हुए या फिर सख्ती से इसको हैंडल नहीं करना है। यू शुड बी हैंडल इट विद द सॉफ्ट हैंड्स, पोर्स जो आपकी फिंगर टिप्स होती हैं उसके साथ आपने इसको मिक्स करना है। कोशिश करें कि आपके पास जो गोश्त हो वो अंडर कट का हो। अगर अंडर कट का गोश्त नहीं है और आपके पास मतलब गाय का कोई सा भी कट मौजूद है तो आपने उसको आधा घंटा पहले मीट टेंडराइज़र लगा के रखना है। अगर आप उसको मीट टेंडराइज़र नहीं लगाएंगे तो गोश्त गलेगा नहीं और आपकी रेसिपी फिर बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। मीट टेंडराइज़र होता है गोश्त गलाने वाला पाउडर, आपने इसमें लगा के रखना है, ठीक है। गोश्त गलाने वाला पाउडर आपको मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड के मिल जाएंगे, मुख्तलिफ कंपनीज़ के अवेलेबल हैं। तो आप क्या करें, इंपोर्टेड भी अवेलेबल हैं, लोकल में भी अवेलेबल हैं। जैसे आपकी पॉकेट इजाज़त दे, यानी जितना पॉकेट फ्रेंडली हो आप उस हिसाब से ख़रीद लें। अगर आप एक्सपेंसिव वेयर कर सकते हैं, महंगा ख़रीद सकते हैं तो इम्पोर्टेड ले लें। अगर आप लोकल में लेना चाहें तो लोकल में ले लें, लेकिन क्वालिटी आपको लोकल की भी अच्छी मिलेगी। आई मस्ट से कि ऐसा नहीं है कि हम इंपोर्टेड है, हाँ इंपोर्टेड की थोड़ी अच्छी ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटी होती है, उसमें ज़रा लम्स वगैरह नहीं पड़ते हैं स्टोरेज के वक्त। हमारे पास जो लोकल अवेलेबल होता है उसमें लम्स पड़ जाते हैं, वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं और उसको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ वो जो दूसरा बाहर का इम्पोर्टेड आता है ना तो उसकी क्वालिटी बहुत फ़ाइन होती है, उसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, स्टोरेज लाइफ उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, स्टोर करके रखें वो ख़राब नहीं होता। तो कुछ चीज़ों पे आई मस्ट से कि आपने 2 दफ़ा 3 दफ़ा ख़रीदने से बेहतर है एक बार ख़रीदें और इस्तेमाल करें फिर। अच्छा मैम, इसमें यानी पपीते का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं? नहीं बेटा, इसमें पपीते का पेस्ट बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, हम इसको फ्राई करेंगे। ये 1 बाय 1 हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना है। आप लोगों ने एहतियात करनी है इसकी, जो हल्की सी लेयर हमें इसके ऊपर चाहिए जो इसमें फ्लेवर्स मर्ज होने हैं, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। शेफ़ कुछ लोग बहुत ज़्यादा लिक्विड टाइप का पेस्ट बना देते हैं तो वो फिर सारे मसाले फिर उतरने लग जाते हैं। हाँ, वो बैटर की तरह हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग जो बैटर की तरह बना रहे होते हैं वो कुछ रेसिपीज़ भी डिफरेंट होती हैं, कुछ बाय मिस्टेक हो जाता है, कुछ अवेयरनेस नहीं होती है चीज़ों की। तो कोशिश करें कि चीज़ों को ध्यान से समझ के करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अच्छा, मेरे पास कुछ फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं, सो मैं आपको बता दूं कुछ लाइनअप की भी हैं चीज़ें। इंशाल्लाह वो हम आप लोगों को गाहे बगाहे बताते रहेंगे, बनाते रहेंगे। बिरयानी की आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही हैं और बिरयानी हमने बनाई भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। हमने ईद के दिनों में भी बराबर हम बिरयानी बना रहे थे और अभी भी नेक्स्ट वीक मैंने बिरयानी लाइनअप की हुई है। लास्ट वीक भी हमने बिरयानी बनाई थी। तो हम कराची वालों का दिल तो बिरयानी से कभी भी नहीं भर सकता और बहुत तरह की बिरयानियां हैं, तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। कोफ्ते का सालन बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही है, इंशाल्लाह कोशिश करके वो भी हम बहुत जल्द बना देंगे। और कुछ टिप्स आप लोगों की जो आप लोगों को चाहिए, जो मेरे पास आ रही हैं मुझ तक, कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे वो 2-3 क्यूरीज जो आप लोगों की हैं वो मैं शामिल करती जाऊं अपने प्रोग्राम में और आपको उसका जवाब भी मिलता जाए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। बल्कि चपली कबाब का भी मुझे कहा था कि एक खातून, कौन कह रहा था, मेरे नाम से निकल गया, कबाब की भी आ रही थी फरमाइश। तो चपली कबाब वैसे मैंने बनाए हैं। अब मैं रेसिपी अपने पेज पे अपलोड कर दूंगी तो आप वहाँ से रेसिपी ले लीजिएगा और फिर बना लीजिएगा। क्योंकि मैं जो चपली कबाब बनाए थे बेसिकली पेशावर के एक बहुत एक्सपर्ट थे, तकरीबन उनकी एज ही 70 ईयर्स के करीब थी, 70 प्लस में ही थे वो।
उन्होंने मुझे चपली कबाब बनाने सिखाए थे और बहुत ऑथेंटिक तरीके से बताए थे कि जो एक ट्रेडिशनल चपली कबाब की रेसिपी थी ना, अब तो बहुत ज़्यादा चेंज बहुत ज़्यादा आ गया है रेसिपी में। इसको यहीं रख दें। हर जगह देखें कुछ फ्यूजन हो जाता है, कुछ अपने हिसाब से चेंज कर रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन वो जो उन्होंने मुझे चपली कबाब सिखाए थे तो वो इतने कोई उन्होंने दिल से सिखाए थे, इतनी एक्सपर्टीज़ के साथ सिखाए थे कि वो मैं जब भी रेसिपी ट्राई कर रही होती हूँ, बनाती हूँ, तो बिल्कुल उसका वही फ्लेवर आता है, आउटकम वही आता है जैसे कि आप पेशावर में खा रहे हो। ये देखें, अगर आपने मीट टेंडराइज़र लगाया है और आपको लगे कि ऊपर स्कम आ गया, झाग आ गए हैं, तो आपने वो रिमूव कर देना है, ठीक है। और आपने इसको हिलाते रहना है। ये देखें, इस तरह आपने इसको क्लियर करते रहना है और इसको क्लीन कर देना है। आपने इसका हटा देना है। देखें, बीफ होता जा रहा है, आप देखें इस पर कलर आता जा रहा है। इसको आप इस कम को हटाते जाएं ताकि ऐसा ना हो कि तो आप ये स्कम्स का हटा दें। तो आप इसका स्कम हटाएंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। सही। और यहाँ देखें, ये आपने क्या करना है, इसको मुझे प्लेट दूसरी दे दें, इसमें मैं ये निकालती जाऊँ या आपने निकालते जाना है। या आपने वॉल में देखिए, इसको हल्का सा आपने कलर आ गया तो आपने इसको इस तरह ये निकाल देना। अच्छा, बीफ के साथ साथ आप अगर कुछ लोग होते हैं जो लैम लवर होते हैं, लैम्स में बनाना चाह रहे हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। चॉइस इज़ योर, आपके पास जो भी साफ़ गोश्त मौजूद है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ गया, ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपने इस तरह ये फ्राई करके निकाल लिया, ठीक है जी। अच्छा, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा रेशो ही डबल होगा। समटाइम्स ये होता है कि हम पूरा पूरा रेशो डबल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है मीट की तो तकरीबन 1.5 के जो हिसाब से जो है ना, आपने रेशो को सेट करना है। यानी कि जो चीज़ें 1 टेबल स्पून है वो 2 टेबल स्पून नहीं डलेंगी, वो 1.5 टेबल स्पून पे आ जाएंगी, या समटाइम्स 2 टीस्पून पे आ जाएंगी। सो यहाँ पे ये हो गया है बीफ फ्राई। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा सकूँ उसको, देखें, ये दिस इज़ डन। ये देखें कितना स्मूथ, कितना सॉफ्ट, ये देखें ये बिल्कुल गल गया है। एक हीट पे जिसे कहते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है। तो ये आप इस टेक्सचर का ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, इस टेक्सचर का ये मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये आपने इसको, ये देखें, फोक टेंडर जिसे कहा जाता है ना, फोक टेंडर का मकसद बेसिकली ये है कि जिसे हम कांटे से आराम से तोड़ लें और आराम से गल जाए। सो यहाँ पे ये देखें। अच्छा जी, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ आप देखें, बीफ हमने फ्राई कर लिया है और इस वक्त हम सैलरी चॉप कर रहे हैं। इसमें लीक सैलरी आपने ऐड करनी है, तकरीबन 25-25 ग्राम। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये सैलरी चॉप करके रखी है, इसका फ्लेवर एंड अरोमा इज़ अमेजिंगली गुड। जैसा आपको लग रहा होगा कि ये हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लीक है। इजीली आपको सुपर स्टोर्स पे मिल जाएगी। और इसको अगर आप देखें तो ये हरी प्याज से थोड़ी सी मुख्तलिफ इन सेंस होती है कि इसको आप, अरोमा इज़ गुड, बिल्कुल अलग है। शेप थोड़ा सा लगता है हरी प्याज जैसा, लेकिन हरी प्याज से थोड़ा बल्ब फॉर्म में होती है ना, ये स्ट्रेट आ रही होती है। सो इसको काटने का तरीका ऐसा है कि आप इसको इस तरह, इसी के जो सेगमेंट्स हैं उसमें आप, हाँ, जूलियन की तरह आप इसको इस तरह निकालें और फिर आप इसको चॉप कर दें। देयर इज़ नीट कि आपको थोड़ा सा रैंडम रफ चॉप चाहिए, बहुत नीट कटिंग कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको रैंडम काट के भी ऐड कर सकते हैं।
सो हमें तकरीबन 25-25 ग्राम ये चाहिए। ये इसके फ्लेवर को बहुत इन्हांसमेंट देगी, बहुत अरोमा इसका चेंज हो जाता है इसके साथ। अब हम जो बाज़ार में जब चीज़ें खा रहे होते हैं ना, एंड वी फील कि इसमें उन्होंने ऐसा क्या डाल दिया, हम घर में बना रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं कैच करने की कि हम चीज़ें बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कोई चीज़ मिस हो रही होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम घर में लाते नहीं हैं। लीक सेलरी वगैरह हो गई, अगर आप ये लाएंगे तो आपके फ्लेवर्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे खाने के। यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल। चला देते हैं मुझे, क्या कह रहे हैं वैस? मैम गार्लिक भी ऐड करेंगे। अच्छा मैम, इसका भी होता है कि आप पहले गार्लिक यूज़ करें या सैलरी? हाँ बिल्कुल होता है, आप अकॉर्डिंगली ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लीक सैलरी ऐड किया हमने। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे चॉप्ड लहसुन यानी कि कुटा हुआ लहसुन हमने इसमें ऐड किया। 1 टेबल स्पून अदरक बहुत फाइन चॉप, इसको हमने ऐड किया यहाँ पे। इसको हल्के हल्के हमने सौते किया, ये देखें। अच्छा, लीक सैलरी सेहत के लिए बहुत मुनासिब है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हाइपरटेंशन के जो मरीज़ हैं, एनजाइटी के जो मरीज़ हैं, उन सब के लिए लीक सैलरी अमेजिंगली गुड। देखें ये हर्ब्स में आ जाती हैं चीज़ें और इसका इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए बहुत मुनासिब है। हमें चूँकि अवेयरनेस नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, तो हम देख के भी चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम छोड़ देते हैं। एक बड़ी प्याज इसे स्क्वायर में काटा हुआ है वो भी ऐड करेंगे। चूँकि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम उन चीज़ों के पास से गुजर जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ें हैं। सो बेसिकली जब हम कलरी की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, कस्टमाइज कोर्सेज कर रहे हैं, तो जब हम पढ़ाई करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है कि जी दुनिया तो कहाँ की कहाँ निकली हुई है और अभी तक हम वो बेसिक चीज़ों से ही नहीं निकले। सो देयर इज थिंक कि हमको ना बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ने समझने की ज़रूरत है। तो जो हमारे बेसिकली कलरी आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब ये चीज़ें बनाते हैं, समझते हैं, उनके लिए भी बाज़-औक़ात नहीं होती हैं, और जब वो जाके घर में बताते हैं तो वो बड़ा फीडबैक पता चलती है सबको भी। मैं भी बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी लेकर आया था जो पता नहीं थी। अभी हमने फ्राइड बीफ इसमें ऐड कर दिया, फिर अभी घर वालों के टेस्ट बड थोड़े डेवलप हुए। यस मैम। इसमें आपने फिर बीफ को डाल के थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखिए बहुत आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास गाजर है जिसको हमने डिफरेंट कट दे के फ्लावर की शेप में काटा हुआ है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से कट के साथ आप देखें चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। ये हमारे पास लाल वाली शिमला मिर्च है जो बेल पेपर कहलाती है, ये हमने ट्रायंगल शेप में हमने काट दी, ये हमने ऐड की। इसका फ्लेम हम करेंगे थोड़ा सा स्लो ताकि हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते जाएं। ये हमारे पास मेहरान का सोया सॉस, अगेन ये हम 4 से 5 टेबल स्पून डालेंगे। ये देखें, ये सोया सॉस में ही इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस्ड आता है, ये हमने ऐड किया। साथ हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, चूँकि ब्लैक पेपर चिकन है तो इट शुड बी यूज़ द ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा जाएगा, सो मेहरान का ब्लैक पेपर, और ये 2 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया। नमक आधा चाय का चम्मच, ये हमने इसमें ऐड किया। साथ में हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इस तरह से 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर चला गया। मुझे थोड़ा सा वो दे दीजिएगा पानी। सो इसको हमने मिक्स किया। ये देखें, इसका आप कलर देखें, दिस इज़ गुड, परफेक्टली गुड, अरोमा अमेजिंगली गुड। अब ऑफ कोर्स मैं आपको यहाँ से अरोमा बता नहीं सकती कैसा है, सिर्फ मैं आपको वर्बल बता सकती हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा स्मेल कर सकते, इसका अरोमे को फील कर सकते होते, तो इस वक्त आप लोगों को बहुत टेम्पटेशन होती कि जो है ना ये रेसिपी हमें खिला दें आप। ये देखिए इस तरह, ये बहुत अच्छा सा हमारा ब्लैक पेपर बीफ तैयार हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मज़े का लग रहा है। अच्छा मैम, जो हमने कॉर्नफ्लावर यूज़ करा है, अगर इसको हम डाइल्यूट करके, यस मैम, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, डाइल्यूट करके भी आप ऐड कर सकते हैं। सही, दोनों चॉइसेस हैं आपके पास, यू कैन ऐड डायरेक्टली और डाइल्यूट करके भी। कुछ चीज़ें शायद हम लोग के हाथ इतने सेट हो गए कि हम लोग हैंडल कर लेते हैं, तो वो हम लोग उस तरीके से कर लेते हैं। सही। 1 टेबल स्पून ऑयल पानी मैंने और ऐड किया और इसको किया मिक्स।
ये देखें, दिस इज डन। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अरोमा इसका बहुत अरोमा। ये हमारा ब्लैक पेपर बीफ इज़ रेडी टू गो। आ जाते हैं हम अपने कॉर्न राइस की तरफ। कॉर्न राइस इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, मस्ट से कि यू हैव टू ट्राई इट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, मौजूद होती हैं कि उसको किस तरह यूज़ करें। सबसे पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, ऑयल ऐड करने जा रही हूँ। 1 टेबल स्पून ये ऑयल है मेरे पास। अच्छा अभी आप देखिए इसको हम थोड़ा सा किस तरह बनाएंगे राइस को। ये आपके पास भुट्टे हैं जो कि हमने बॉईल करके रखे हैं, जो ताज़ा भुट्टे मकई मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी मार्केट में नॉर्मल जो सब्ज़ी वाला है उसके पास भी मिल जाती है। ये आपने लिया और इसको बॉईल कर दिया। द चॉइस इज़ योर्स कि आइदर कि आप इसका जो बेबी कॉर्न से यू वांट टू यूज़, अगर आप बेबी कॉर्न इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल करें। अगर आप ये थोड़ा सा बड़ा भुट्टा होता है ये वाले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास 2 भुट्टे थे मीडियम साइज़ के जो कि मैंने बॉईल किए और इसको मैं इस तेल में ऐड करने जा रही हूँ। साथ में 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी वाइट पेपर पाउडर और मेहरान का चाट मसाला। वी आर गोइंग टू बी ऐड मेहरान का चाट मसाला हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा, ये देखें। और हल्का सा सोया सॉस इसमें मैंने ऐड किया और इसको हमने टॉस करके इसको हमने अलग निकाल लेना है। ये आप चाहें तो इसको आप बटर में भी कर सकते हैं, आप चाहे इसको ऑयल में करें, ऑलिव ऑयल में करें, फ्लेवर्ड ऑयल में करें, चिली ऑयल में बनाएं। द चॉइस इज़ योर्स कि आपके फ्लेवर्स क्या हैं। सो आपने निकाल लिया, टिश्यू पेपर दीजिएगा मुझे। ये देखिए यहाँ पे आपने किया वॉक को क्लीन, वॉक लगाया आपने वापस। हाँ जी, राइस के लिए हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल। कनोला हो, कॉर्न हो, राइस ब्रान हो, जो आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन। 1 टेबल स्पून चॉप्ड यानी कुटा हुआ लहसुन हमने इसमें ऐड किया। साथ में हमारे पास ये भुट्टे मौजूद हैं, इसके हमने बीज निकाले हुए हैं। ये आपने टॉस करने हैं। ये थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि भुट्टे के जो दाने हैं गले हुए होने चाहिए, मज़ेदार से फुल टेंडर होने चाहिए, ताकि जो आपका जो रेसिपी है उसका आउटकम बहुत अच्छा आ जाए। अच्छा, हम लोगों को आदत है चूँकि बड़े हाई फ्लेम पे हम लोग काम कर रहे होते हैं और वो फ्लेम उठते हैं तो उसका मज़ा ही अलग आता है काम करने का। सो आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें कोशिश कीजिएगा पानी ना हो, वरना आपके चावल सॉगी हो जाएंगे। अच्छा, एक प्रैक्टिस और बता दूं आपको मैं इन चीज़ों की, कि जब आप चावल बॉईल कर लेते हैं और आपको उसका टेम्परेचर ब्रेक करना है तो यू आर नॉट सपोज टू बिलीव कि उसको चावल को आप छलनी में ना रहने दें। अगर आपके पास मार्बल मौजूद है आप उस पर फैला दें, उसको स्ट्रेनर में डालने के बाद जो बेकिंग ट्रे मौजूद होती हैं आप उसमें फैला दें, ताकि उसका टेम्परेचर ब्रेक हो और वो चावल आपके पास सही कंडीशन में आ जाए। चावल टूट भी जाते हैं, चावल टूट भी जाता है बिल्कुल। सो यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं, अगर आपके पास चावल में नमक बैलेंस है तो आप यहाँ पे चावल में नमक बैलेंस रखेंगे। अगर चावल में नमक कम है सो आप यहाँ पे नमक बढ़ा देंगे। मेरे पास बैलेंस है तो 1 टीस्पून नमक, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये हमने ऐड किया और इसको किया टॉस और चावल शामिल कर देंगे। हमें पास 500 ग्राम उबले हुए चावल हैं, आपके पास 500 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक चावल ऐड करने का आपके पास मार्जिन है। आप चाहें तो कम भी ऐड कर सकते हैं। देयर इज़ द थिंग कि अगर आप थोड़े कॉर्न ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप कॉर्न भी मज़ीद बढ़ा सकते हैं। सो आपने क्या करना है, इसको टॉस करना है वॉक को, ताकि चावल और कॉर्न मिक्स हो जाए। देखें इस तरह कितने मज़ेदार से आपके पास चावल
तैयार हो गए। देखिए बच्चे कॉर्न बहुत शौक से खा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को एक ही तरीके से बना के दें। वेरिएशन लाना खानों में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर वेरिएशन नहीं है खाने में तो एक ही खाना खा के ना बंदा बोर हो जाता है। फिर हम कहते हैं बेटा इसको चम्मच नहीं चलाएंगे, चम्मच ज़्यादा चलाने से चावल छूटेगा। सो आपने चम्मच नहीं चलाना है ज़्यादा, कोशिश करें आप इसको टॉस करें। ऑब्वियसली ये तो प्रैक्टिस से आएगा आपको, देयर इज़ नीड टू बी प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप घर पे इसको वॉक नहीं ड्राइव कर सकते तो आपने क्या करना है, बहुत सॉफ्ट सा स्पैचुला लेके ना उसको बड़े जेंटल हाथ से उसको आपने टॉस वो मिक्स करना है। सो अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्लेटिंग की तरफ। ये हरी प्याज हमने चॉप थोड़ी सी ऐड कर दी थी, और जनाब ये हटा दें ताकि मैं यहाँ पे इसकी प्लेटिंग कर दूँ। ये हमारा ब्लैक पेपर चिकन है। ये देखें इसका रिज़ल्ट, आप देखें कितना कोई ज़बरदस्त सा बना हुआ है। ये इसको निकालने जा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बाहर जाके बहुत ज़्यादा पेमेंट करके हम ये बना रहे होते हैं, लेकिन घर में हम बहुत इकनॉमिकली और साफ़ सुथरे तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बना सकते हैं। सो व्हाई नॉट। मेरा हमेशा यही होता है कि घर पे क्यों नहीं, बाहर ही क्यों। मतलब एक वक्त आता है जब आप घर में इतनी अच्छी इतनी परफेक्ट रेसिपीज़ बनाने लगते हैं कि अगर आपको कोई बाहर अच्छे से अच्छे होटल में भी बुलाएगा ना खाना खाने के लिए तो आप जाएंगे ज़रूर मिलने, लेकिन शायद खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हाथ की हो जाती है कि आपको फिर समझ में नहीं आती। आपको ऑथेंटिसिटी पता होती है ना फ्लेवर्स की, कि कौन सा खाना कितना ऑथेंटिक है। होता है ऐसा? यस मैम, बिल्कुल। ये हमने इसके टॉप पे थोड़ा सा पार्सले ऐड कर दिया। आप चाहे हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। आई लव टू ईट द पार्सले ऑल द टाइम, तो आप चाहे हरी प्याज थोड़ी सी ऐड कर दें। ठीक है, ये हो गया। इसको टेबल पे रख दें और राइस निकालते हैं। ये देखिए, कोई खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आर्ट है, और जिसको ये आर्ट आता हो तो फिर बस मज़े हैं फिर तो। सो स्किल्स्टन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट ने बड़ी आसानी कर दी आप लोगों के लिए। घर बैठे जो दुनिया जहान के खाने आप लोगों तक स्किल्स्टन ने पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। तो मेरी बहुत सारी बहनों को जो है ना घर बैठ के बड़ी स्किल्स मिलती जा रही हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि अगर ये स्किल्स आपको घर बैठे मिल गई हैं तो आपको सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा भी घर बैठे मिलेगा। जी नहीं, उसके लिए आपको निकल के आना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा के लिए, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा की ऑथेंटिसिटी होती है, ऑब्वियसली कुछ भी कहें कि वो रिक्वायर्ड होती है, मार्केट की नीड है। किसी भी जगह काम करने जाएंगे तो वो सबसे पहले आपसे डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन की डिमांड करेंगे। टिश्यू पेपर दीजिएगा। ये देखें इस तरह, ये आपके कॉर्न राइस, और कॉर्न किधर है, मुझे कॉर्न्स भी दे दीजिए ताकि हम इसको अरेंज कर दें। ये देखें, जो साथ में बॉइल्ड कॉर्न्स खाना चाहे वो कॉर्न्स भी खाए एंजॉय करें मील को। चीज़ों को थोड़ा सा अगरचे हम डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर दें तो खाने का स्टाइल तो बदलता ही है, साथ देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई ऐसा क्या बना के रख दिया सामने कि एवरीबडी इज़ अट्रैक्टिंग कि यार ये तो खाना कोई कुछ अलग सा ही लग रहा है ना। मैम बेबी कॉर्न भी इसके साथ, बेबी कॉर्न्स भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और ये आपके पास आ गया चना, थोड़ा सा टॉप पे पार्सली, ये देखें। अच्छा, चिकन पाउडर डालना इट्स योर चॉइस है, चूँकि हम लोगों के है ना बड़े टेस्ट पर जो है ना लोगों के डेवलप हुए हुए हैं और वो हर चीज़ में चाहते हैं कि ना उनको थोड़ा सा चिकन पाउडर का फ्लेवर मिले, लेकिन वी ऑलवेज ट्राई टू डू कि हम हर चीज़ में चिकन पाउडर ना डालें। कुछ देखें खानों के ना अपने फ्लेवर्स हैं, अपने टेस्ट बट हैं, तो थोड़ा कोशिश करें कि उन फ्लेवर्स को डेवलप करें। वो फ्लेवर्स अगर आपके डेवलप हो गए ना तो आप एक्चुअल खाना जो है ना वो समझना शुरू करेंगे। थैंक यू अवैस, सो नाइस ऑफ यू। सो ये देखें हमारे पास कॉर्न राइस भी हो चुके हैं तैयार, और ये ब्लैक पेपर बीफ
दोनों रेसिपीज़ हमारी हो चुकी हैं तैयार। इसका मैं आपको एक शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ ताकि अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो, वैसे तो आपने रिपीट में देख लेना है 1 से 2, या फिर यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह भी अपलोड हो जाएगा 1 घंटे बाद, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और करना भूलिएगा भी नहीं, बिकॉज ये देखें जब तक आपकी अप्रिसिएशन हम तक नहीं मिलती, आपके कमेंट्स नहीं मिलते, आपका फीडबैक नहीं मिलता, तो थोड़ा सा ना हम लोगों को भी फील होता है यार कि पता नहीं रेसिपी ट्राई की, क्या फीडबैक आया, कोई गलती हुई तो हम उसको बेहतर कर सकें, आप लोग पूछेंगे तो हम बता सकें। वैसे तो आप लोग फीडबैक देते रहते हैं, हम तक मिलता रहता है, तो एक रिकैप भी कर देते हैं रेसिपी का। कॉर्न राइस के लिए आपने क्या करना है, 500 ग्राम चावल लेना है। इसमें हमने बासमती चावल लिया है, सेला चावल का इस्तेमाल नहीं किया। आधे घंटे आपने चावल को सोक करना है, नमक डाल के बॉईल करना है, फुल टेंडर करने हैं चावल को, कोई हमने बाद में दम शम नहीं देना है, सो फुल डन करना है चावल को। और आपके पास एक टिन आप ले लें कॉर्न का, या फिर आप वैसे भुट्टे के दाने निकाल के आप उबाल लें। तकरीबन 1 कप भर के आपके पास भुट्टे के दाने होने चाहिए। लहसुन चॉप होना चाहिए 4 टेबल स्पून आपने तेल लिया, उसमें आपने 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप डाला, उसको आपने हल्का सा सौते किया, फिर आपने उसमें कॉर्न डाल दिए, जो उबले हुए आपके पास भुट्टे के दाने थे वो आपने डाल दिए, और उसको आपने टॉस किया। कोशिश करें जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसको एवेपरेट होने दें, ख़त्म होने दें, वरना चावल आपका सॉगी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सो देयर इज़ नीड कि उसमें पानी ना हो। जब वो हल्का सा सौते हो गया और इसमें से पानी उठ गया सारा, तो आपने 500 ग्राम जो उबले हुए चावल हैं वो ऐड करने हैं। ½ टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। नमक अगर चावल में कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दीजिएगा ताकि नमक बैलेंस हो जाए, अदरवाइज़ 1 टीस्पून आपने इसमें नमक ऐड किया और आपने उसको सौते किया और चावल को टॉस करके बहुत अच्छे से आपने उसको प्लेटर में निकाल दिया। उबले हुए भुट्टे को जो हमने ऑयल में टॉस किया था चाट मेहरान के चाट मसाले, नमक, काली मिर्च के साथ, वो आपने इसके साथ सर्व कर देने हैं ताकि जो भुट्टा खाना चाहे वो भुट्टा भी इंजॉय कर सके। और कॉर्न राइस तो हैं ही। और साथ में अगर हम बात करें जहाँ ब्लैक पेपर की, हमने सबसे पहले इसकी मैरिनेशन में काली मिर्च पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, सोया सॉस, कॉर्न स्टार्च, आधा अंडा को हमने ऐड किया और उसको हमने डीप फ्राई करके निकाल लिया। अगर बीफ अंडरकट का है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उस पर क्या लगाएंगे, गोश्त गलाने वाला पाउडर लगा देंगे। 500 ग्राम मेरे पास बीफ था तो उसमें तकरीबन 2 टीस्पून आप गोश्त गलाने वाला पाउडर लगाएंगे और आधे घंटे में इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ये बहुत हलवा हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा देर के लिए रखना है तो फिर गोश्त गलाने वाले पाउडर की क्वांटिटी को हम कम कर देंगे। सो उसको डीप फ्राई करके निकाला और उसके लिए हमने क्या किया, 4 टेबल स्पून ऑयल लेकर उसमें लहसुन चॉप, अदरक चॉप, लीक, सैलरी सबको सौते किया और उसमें हमने फ्राई करके बीफ निकाला था उसको ऐड कर दिया। साथ में हमने 4 से 6 टेबल स्पून मेहरान का सोया सॉस ऐड किया, काली मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून भर के हमने ऐड किया, नमक 1 टीस्पून ऐड किया और उसको हमने बहुत अच्छे से टॉस किया। साथ में उसमें ऐड की हमने 1 गाजर, लाल वाली शिमला मिर्च, आप पीली वाली शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ हमने 1 टेबल स्पून जो है हमारे पास कॉर्नफ्लावर था वो ऐड करके थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप टोटल पानी गया है, वो ऐड कर दिया, उसको थोड़ा सा कुक किया और जनाब सर्व कर दिया पार्सले के साथ, टॉप गार्निश के साथ, और या फिर हरी प्याज भी ले सकते हैं। सो आज का प्रोग्राम हमारा हो गया है ख़त्म, वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त लेने का। सो आपने हमारे प्रोग्राम देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। रोज़ाना शाम 6 से 7, दोपहर 1 से 2 प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन। मैं हूँ आपकी अपनी शफरा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।